हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी रिकॉर्डेड क्लास। और ये आपको शाम को मिल जाएगी, आराम से 6 सवा 6 बजे के करीब। जो भी टाइम होगा मैं अपलोड करके छोड़ रहा हूँ उसको अभी। और जो इसमें जो हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे सीमा फोर्स की। सीमा फोर्स हमारा आज की क्लास में सीमा फोर्स टॉपिक होगा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड सीमाफोर से हैं, सिर्फ सीमाफोर के बारे में ही बात करेंगे हम, और उससे ज्यादा कुछ भी बात नहीं करेंगे इसमें। और फिर हमारा कुछ खास खास टॉपिक नहीं बचेगा। हमारा बचेगा पेजिंग, थ्रैशिंग, ये छोटे मोटे टॉपिक हैं जैसे क्वेट फोक वगैरह, ये सारे टॉपिक बचेंगे, ठीक है। क्वेट फोक वगैरह ये सारे टॉपिक बचेंगे, ठीक है। ये सिर्फ यही बचा हुआ है। और कोई मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ तो मुझे बता दीजिए। उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सीमाफोर की। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगे कि ये होना चाहिए या फिर ये मैंने नहीं बताया या नहीं समझ में आया आपको अच्छे से, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सीमाफोर बेसिकली होता क्या है? सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है, ठीक है। और वो एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कॉन्करेंटली काम करते हैं, और हम वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में वो आपस में कॉन्करेंटली काम करते हैं और कोऑपरेट करके चलते हैं ताकि वो सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर सके, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बात। अब इसको एक बार इंग्लिश में जो समझ लेते हैं क्या होता है। सीमाफोर इज इन इंटीजर वेरिएबल विच इज यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर बाय वेरियस कॉन्करेंट प्रोसेसेस। बहुत सारे जो कॉन्करेंट मतलब साथ साथ में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव वेरियस कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए कोऑपरेटिव कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब सीमाफोर दो टाइप के होते हैं। एक होता है काउंटिंग सीमाफोर और एक होता है बाइनरी सीमाफोर। अब मैंने आपको क्वेश्चन जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सीमाफोर की वैल्यू 0 से नीचे हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने बोला था कि सर हो सकती है। मैं बोल रहा हूं भाई, हो सकती है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। काउंटिंग सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं, जो हमारी मशीन्स में होता है वो होता है बाइनरी सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर प्रैक्टिकली जो हम यूज में लेके आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर, ठीक है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब सीमाफोर पे ऑपरेशंस क्या क्या यूज होते हैं। अब ये देखिए हमारा क्या होता है, अगर किसी भी प्रोसेस को किसी भी प्रोसेस को अगर हमें किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, तो उसके लिए एंटर करने के लिए वो बोलेगा कि भैया आपको एक एंट्री कोड की जरूरत है। तो पहले उसको एंट्री कोड देना पड़ेगा। अगर वो उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करेगा। ठीक है भैया, वो क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ है, अपना जो भी चीज है अपना वो देखेगा, और फिर एग्जिट करने के लिए उसी प्रोसेस को एक एग्जिट कोड की जरूरत पड़ेगी। एक सिंपल सा लॉजिक होता है इसका। अब ऑपरेशन जो यूज होते हैं सीमाफोर्स पे वो होते हैं एक पी, एंट्री कोड के लिए जो ऑपरेशन यूज होते हैं पी, उसी को हम डाउन ऑपरेशन बोल देते हैं और उसी को हम अपना वेट ऑपरेशन बोल देते हैं। और ये इसके सिनोनिम्स हैं, एक तरीके से सिनोनिम्स हैं डाउन और वेट, ठीक है। सिनोनिम्स हैं इनके।
और जो एग्जिट कोड के लिए ऑपरेशन यूज होते हैं वो होते हैं वी, उसी को अप बोल देते हैं, सिग्नल, पोस्ट और रिलीज। अब इसको जो पी का जो कोरस्पोंडेंस होता है वो वी होता है, डाउन का अप होता है, वेट का कोरस्पोंडेंस सिग्नल, वेट का कोरस्पोंडेंस पोस्ट और वेट का कोरस्पोंडेंस रिलीज। ये तो हो गए ऑपरेशंस के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं इसके कोड की, एंट्री सेक्शन का। ये एंट्री सेक्शन होगा, सॉरी मैंने आर मिसिंग है इसमें, ये एंट्री सेक्शन कोड है। तो इसको एक बार समझते हैं हम, इसको एक बार समझते हैं हम। तो एंट्री सेक्शन के लिए अभी मैंने बताया कि या तो पी यूज कर लो या डाउन यूज कर लो या वेट यूज कर लो, तो हमने डाउन यूज कर लिया इसमें। और सीमाफोर को एस से हम डिनोट कर रहे हैं, सीमाफोर को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो एस डॉट वैल्यू को अगर एस डॉट वैल्यू हम सीमाफोर की कोई भी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए हमें एस की वैल्यू दे रखी है, 3 वैल्यू दे रखी है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो एस की वैल्यू कुछ भी दे रखी है तो एस डॉट वैल्यू की हमने वो एक डिक्रीमेंट कर दिया, और वो चेक करेगा कंडीशन को कि क्या एस की वैल्यू 0 से नीचे है। अगर 0 से नीचे है तो उसको वो सस्पेंड लिस्ट में डाल देगा। ब्लॉक लिस्ट को भी सस्पेंड लिस्ट को ब्लॉक लिस्ट भी बोल देते हैं, सस्पेंड लिस्ट को हम ब्लॉक लिस्ट भी बोल देते हैं या स्लीप बोल देते हैं, ठीक है। और रिटर्न कर जाएगा, ब्लॉक लिस्ट में डाल के वो बोल देगा चलो ठीक है भैया अब आप जाओ। अगर इसकी वैल्यू 0 से नीचे नहीं है तो वो उसको क्रिटिकल सेक्शन दे देगा, वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं फिर से यही बोल रहा हूं कि सीमाफोर जो वर्क करता है मशीन्स पे, वो वर्क करता है 0 या 1। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल यही है, मशीन्स पे हमारा ऐसे ही काम करता है। जो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अगर बनता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया की एस की वैल्यू अगर 3 दे दी या 4 दे दी या 10 दे दी या 100 दे दी तो कितना क्या होगा, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल ले लिया इसी कोड के लिए, इसी जो एंट्री सेक्शन जो हमने लिया है, एस की वैल्यू मान लीजिए हमने 3 ले ली, ठीक है। 3 ले ली तो एस की वैल्यू ये अब 3 है, तो यानी कि हमारे पास छोड़ो, प्रोसेस आया, एक प्रोसेस आया P1, क्रिटिकल सेक्शन नहीं है हमारा, क्रिटिकल सेक्शन है, तो हमने एंट्री कोड देखा, प्रोसेस आया, एस की वैल्यू 3 थी। एस की वैल्यू 3 होने के बाद यहाँ पे एस की वैल्यू 3 थी तो उसने एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, तो इसका डिक्रीमेंट करके 2 हो गया। तो इसने देखा क्या ये एस की वैल्यू 0 से नीचे है, नहीं भाई 0 से नीचे नहीं है, तो P1 को हमने क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन में एक टाइम पे प्रीवियस स्लाइड में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन यूज कर सकता है, ठीक है, एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन यूज कर सकता है। तो इस केस में अगर वो देखेगा तो इसमें आप देखोगे कि भैया इसमें तो बहुत सारे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्रिटिकल सेक्शन का कुछ पार्ट क्रिटिकल सेक्शन बोल देते हैं या फिर कुछ कोड बोल सकते हैं एक तरीके से कि उसको कॉमन कोड जो यूज होते हैं वो दो तीन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, बट वो भी देख के चलना पड़ता है कि कौन सा क्या यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बात है कि भैया ठीक है हमारा, अब फिर एक P2 प्रोसेस आया, P2 प्रोसेस आया, तो P2 प्रोसेस आया, उसको भी क्रिटिकल सेक्शन के लिए उसने बोला कि भैया मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो उसने ये वैल्यू जो है वो देखी, सीमाफोर की वैल्यू अब 2 हो गई, 2 वैल्यू होगी, तो 2 की वैल्यू देखी कि भैया उसने फिर 2 वैल्यू हो गई, तो यहाँ से डिक्रीमेंट कर दिया, इस कोड के थ्रू डिक्रीमेंट कर दिया। अब डिक्रीमेंट करने के बाद उसने फिर से देखा कि क्या एस की वैल्यू 0 से नीचे है, बोला नहीं भाई 0 से नीचे नहीं है, तो भैया P2 को क्रिटिकल सेक्शन दे दो। ऐसे ही P3 प्रोसेस एक और आया भैया, उसको भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, इन डिक्रीमेंट कर दी वैल्यू, 0 आ गई, उसने देखा 0 से वैल्यू नीचे है, बोला नहीं है, तो भैया क्रिटिकल सेक्शन दे दो इसको। अब
प्रोसेस P4 आया, वैल्यू हमने डिक्रीमेंट करके -1 कर दी, -1 कर दी तो उसने देखा कि वैल्यू 0 से नीचे है। जी हाँ, 0 से नीचे है वैल्यू, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस को उसने ब्लॉक स्टेट में डाल दिया। ब्लॉक स्टेट, ये जो है ये हमारी ब्लॉक स्टेट है। तो उसने क्या किया भैया, P4 को block state। ऐसे ही आया P5 P6, उसको भी जाना है भैया क्रिटिकल सेक्शन में। तो वो देख रहा है कि भैया उसने 0 से -1 हो गया, अब -1 से -2 हो गया, -3 हो गया, और वो देख रहा है कि भैया -2 और -3 की वैल्यू 0 से नीचे है, तो वो भी सीधा ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और स्टार्टिंग में तो क्रिटिकल सेक्शन फ्री रहता है, ये तो आपको बात पता ही है आपको। ठीक है, इसकी कोई बात वो बताना इतना वो नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन सा देख लेते हैं कि हम बोलते हैं कि लेट्स से दैट सीमाफोर वैल्यू इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉरी -4, -4 सीमाफोर की वैल्यू यहाँ पे -4 है। सीमाफोर की वैल्यू यहाँ पे -4 है। तो इससे आप क्या समझते हो, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सीमाफोर की वैल्यू -4 है, तो या फिर -3 है, -4 है, -5 है, जितने भी प्रोसेस उसमें है माइनस में दे रखे हैं, तो उतने ही प्रोसेस आपके ब्लॉक स्टेट में पड़े। जैसे हमारी वैल्यू यहाँ पे -3 थी, सीमाफोर की वैल्यू लास्ट में हमारे सीमाफोर की वैल्यू -3 थी, तो हमारे पास प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में कितने पड़े हैं, 3 प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में पड़े हैं। तो यही चीज ये बोल रहा है कि मान लीजिए हमारे पास जो सीमाफोर की वैल्यू -4 है, -4 वैल्यू है, तो इससे ये पता चलता है कि दिस स्टेट दैट 4 प्रोसेसेस आर इन दी ब्लॉक स्टेट, 4 प्रोसेस उसके ब्लॉक स्टेट में पड़े हैं। और अगर सीमाफोर की वैल्यू 0 है, सीमाफोर की वैल्यू 0 है, तो इससे क्या पता चलता है कि इसके बाद हमारा कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, हमारा जो भी प्रोसेस जाएगा वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा। ठीक है, यही बात है। जैसे कि 0 यहाँ पे हमारी 0 थी, तो 0 P3 तक हमने यूज किया था, 0 हमारे P3 तक था, तो यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में हमारे 3 तक P3 तक प्रोसेसेस गए, और उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस आए वो हमारे कहां पे गए, ब्लॉक स्टेट में। ठीक है, तो ये चीज बोल रहा है, इफ s इज इक्वल टू 0 देन एनी प्रोसेस विल नॉट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन फर्दर। क्रिटिकल सेक्शन फर्दर, जो भी प्रोसेस आएंगे वो बाद में जाएंगे कहां पे, ब्लॉक स्टेट में। अगर s की वैल्यू 0 है तो वो सारे प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में। तो ये तो बात होगी हमारी अप सॉरी डाउन सीमाफोर की। ठीक है, एंट्री सेक्शन की बात करते हैं। अब एग्जिट सेक्शन की बात करते हैं, या फिर एग्जिट कोड की बात कर लेते हैं। एग्जिट सेक्शन, एग्जिट कोड बोल लेते हैं हम उसको, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एग्जिट कोड में क्या होगा हमारा, उसको एक बार देख लेते हैं। वही जो जो क्वेश्चन था, हमने वही चीज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया था, इसमें डिक्रीमेंट कर रहे थे, उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। सॉरी, तो पहले तो हम बात करेंगे कि भैया ये एक बार कोड समझ लेते हैं। ये जो कोड है हमारा, ये कोड समझ लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सीमाफोर की वैल्यू देखेगा, जो भी वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, और वो चेक करेगा कि एस डॉट वैल्यू क्या वो 0 से ज्यादा है या इक्वल है। अगर है तो जीरो जो प्रोसेस होगा ना, उसको सस्पेंड स्टेट से उठाकर और वेकअप स्टेट में डाल देगा। ठीक है, यही अब ये जो बात बोल रहा है, इफ सीमाफोर इज इक्वल टू 0 देन प्रोसेसेस इन द ब्लॉक लिस्ट और सस्पेंड स्टेट आर 0। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी पीछे आपको बताई थी, वही चीज ये वो बोल रहा है आपको। तो हमने हम एक वही ले लेते हैं एग्जांपल, जो हमारा ब्लॉक स्टेट का था, लिस्ट बोल सकते हैं उसको। हमने ब्लॉक लिस्ट में कितने डाल दिए थे, हमने वो डाल दिया था P4 P5 और P6, और ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन था। ये एंट्री सेक्शन हो गया, एंट्री सेक्शन, ये क्रिटिकल सेक्शन
सेक्शन है ये। तो क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास पहले से कितने प्रोसेस पड़े होते, P1, P2 और P3, ठीक है। और ये हमारा एग्जिट सेक्शन हो गया, ये हमारा एग्जिट सेक्शन हो गया। तो हमारी जो सीमाफोर की वैल्यू थी वो -3 थी, जब भी तो हमारे यहाँ पे 3 स्टेट जो ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए थे। अब 3 ब्लॉक लिस्ट में पड़े हैं, अब ये जो प्रोसेस है ये बोल रहे हैं कि भैया हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए वो बोलेगा ठीक है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्रिटिकल सेक्शन का काम पूरा हो गया। तो ये क्या करेगा कि भैया जो भी जिसको भी बाहर देना उसको एक एग्जिट सेक्शन का कोड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी सीमाफोर की वैल्यू -3 थी, सीमाफोर की वैल्यू -3 थी, तो ये बोल रहा है एस की वैल्यू -3 थी, तो एस डॉट वैल्यू में हमें +1 कर देंगे, -3 में +1 कर दिया, यानी कि -3 में +1 कर दिया तो ये हो गया -2, ठीक है। तो -2 ये क्या करेगा, ये एक यहां से प्रोसेस, वैसे तो कोई सा भी प्रोसेस उठ के जा सकता है P1, P2, P3 से, बट हम एज अ फीफो की तरह फॉलो करेंगे, इसको फीफो की तरह फॉलो करेंगे। तो P1 बाहर चला गया। अब इसने क्या देखा भैया कि P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर चला गया, तो ये क्या करेगा कि भैया ब्लॉक लिस्ट में जो एक प्रोसेस था ना, ब्लॉक लिस्ट में जो प्रोसेस था, आप ये नहीं है कि जो ब्लॉक लिस्ट से उठाया और सीधा उसने आपको क्रिटिकल सेक्शन के लिए भेज दिया, ये उसको रेडी क्यू में भेज देगा। वेकअप का मतलब है वो रेडी क्यू में भेज देगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, रेडी क्यू में भेज देगा उसको। सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम अ सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप, वेकअप का मतलब होता है रेडी क्यू में भेज देगा। तो ऐसे ही अब दोनों की बात कर लेते हैं, P2 को भी जाना है, P3 को भी जाना है। तो ये हो गया -2 से -1 हो गया और -1 से 0 हो गया। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रोसेस थे, ये ब्लॉक लिस्ट से रेडी स्टेट में जाने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, रेडी स्टेट में जाने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, रेडी स्टेट में जाने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो रेडी क्यू बोल सकते हैं, रेडी स्टेट बोल सकते हैं। उसके बाद एक क्रिटिकल सेक्शन के लिए दोबारा से फाइट करेंगे कि भैया कौन सा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। फिर वो चेक करेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई, तो क्या 0 से -1 होगा? 0 यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, 0 अगर वैल्यू है तो अगर 0 से 1 डिक्रीमेंट करेंगे, डाउन करेंगे, -1 हो जाएगा, तो क्या वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा? बिल्कुल भाई, वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा, दोबारा से वो ब्लॉक स्टेट में जाएगा। P4 अगर जाना चाहेगा, 0 है वैल्यू, तो बिल्कुल दोबारा से ब्लॉक स्टेट में जाएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? फायदा मैं जब भी ये बोल रहा हूँ कि इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बाइनरी सीमाफोर को ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल वर्जन नहीं है, हमारा जो प्रैक्टिकल वर्जन है वो बाइनरी सीमाफोर का है। और यही बात है, आगे हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एट एनी पॉइंट सीमाफोर वैल्यू इज इक्वल टू 25, ठीक है भाई। देन हाउ मेनी प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो एस की वैल्यू है ना वो 25 है, 25 वैल्यू है इसकी। तो कितने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है? क्रिटिकल सेक्शन में कितने प्रोसेस को एंट्री दे सकता है और ब्लॉक उसके बाद क्या होगा? तो भैया अगर एस की वैल्यू 25 है तो क्रिटिकल सेक्शन में हम 25 प्रोसेस को एंट्री दे सकते हैं, 25 प्रोसेस को एंट्री दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 26 प्रोसेस आएगा, 26 प्रोसेस आएगा, वो चला जाएगा ब्लॉक स्टेट में, वो चला जाएगा ब्लॉक स्टेट में, ठीक है। तो ये बात हो गई है। अब आगे चलते हैं। ओके चलो, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से गेट में या फिर उसमें नेट लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद गेट में था, 2012 या 10 के आसपास का क्वेश्चन है, 2010 या 12 है शायद, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे, ठीक है। उसने बोला कि हमारी एस की वैल्यू 20 है और हमें क्या करना है, 12 पी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और 8 वी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी सीमाफोर की? अब पी ऑपरेशन कौन सा था? एंट्री कोड वाला। वी ऑपरेशन कौन सा था? एग्जिट कोड वाला, ठीक है। पी ऑपरेशन हम किसके लिए यूज करते थे?
एंट्री कोड के लिए, एंट्री कोड में डाउन, इसके पी के साथ हम डाउन भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम वेट भी यूज कर सकते हैं। और जो वी ऑपरेशन था वो था हमारा एग्जिट कोड के लिए, उसके लिए हम सिग्नल भी यूज कर सकते हैं और अप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भैया एस की वैल्यू हमारी 20, एस की वैल्यू हमारी 20, तो उसमें ये बोल रहा है कि 20 में हमें 12 ऑपरेशन पी ऑपरेशन यूज करने हैं, यानी कि पी ऑपरेशन, यानी कि 20 में से 12 माइनस कर देंगे, डाउन करेंगे। डाउन ऑपरेशन मतलब माइनस करना होता है, ठीक है, -12 कर दिए। और फिर वो बोल रहा है 8 ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करने हैं, वी ऑपरेशन। तो 8 ऑपरेशन हमने वी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। तो जो फाइनल वैल्यू होगी हमारी सीमा 4 की, एस इज इक्वल टू 16। जो फाइनल हमारी वैल्यू होगी सीमा 4 की, वो हमारा ये होगी 16 आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी सीमाफोर की, जो इम्प्लीमेंटेबल है। क्वेश्चन इससे ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है, यही दो छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका देख लेते हैं एक बार, इसका देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि अगर s की वैल्यू 1 है तो उसको डिक्रीमेंट करके 0 कर देंगे, और अगर पहले से 0 है तो भैया प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में या सस्पेंड स्टेट में डाल देंगे। सिर्फ इतनी सी बात ये बोल रहा है। ठीक है, अगर s की वैल्यू 1 है तो उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 0 कर देंगे, नहीं तो 0 ही दे रखी है तो उसको ब्लॉक स्टेट में या सस्पेंड स्टेट में डाल देंगे। यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है। अगर s की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 1 है तो जो प्रोसेस आया है उसको हम क्रिटिकल सेक्शन दे देंगे, प्रोसेस P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और अगर s की वैल्यू 0 दे रखी है और फिर से प्रोसेस आ रखा है तो वो हमारा ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। ये हमारा P2 आ गया ब्लॉक स्टेट में। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो ये बात होगी हमारी सीधी सी। अब इसको देख लेते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। s की वैल्यू हमारी 1 दे रखी थी, ठीक है, हमने उसको डिक्रीमेंट करके 0 कर दिया। s की वैल्यू हमारी 1 दे रखी थी, हमने उसको डिक्रीमेंट कर दिया। P1 हमारा प्रोसेस आया था कि भैया मुझे क्रिटिकल सेक्शन यूज करना है, तो s की वैल्यू 1 दे रखी थी भैया। वो बोला ठीक है चलो आप यूज कर लो, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो आप यूज कर लो, क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री, आप यूज कर लो, फ्री है। s की वैल्यू 1 दे रखी है तो डिक्रीमेंट करके हमने 0 कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P1 चला जाए। इसी को हम सक्सेसफुल ऑपरेशन बोल देते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन जो है ये देखिए, s की वैल्यू हमारे 0 दे रखी है, ठीक है, तो 0 दे रखी है और इस बीच में हमारे पास ये क्रिटिकल सेक्शन में ये क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें P1 पहले से ही पड़ा हुआ है और s की वैल्यू हमारी 0 हो गई यहाँ पे, और प्रोसेस P2, P3, P4 और मान लो P5 भी आ गया। तो बोल रहा है कि भैया हमें भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है, और तो क्या करें अब हम। तो वो बोल रहा है कि भैया क्रिटिकल सेक्शन में तो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको क्या करेगा, इन सबको P2, P3, P4 और P5 प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में डाल देगा, ब्लॉक स्टेट में डाल देगा। ठीक है, तो यही इसको जो ये ब्लॉक स्टेट में डालना हुआ, इसी को हम बोल देते हैं अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, और जो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है उसको हम बोल देते हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो इसी को हम बोल देते हैं इट इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल ऑपरेशन एंड प्रोसेस इज थ्रोन इनटू द ब्लॉक स्टेट। तो ये बात हो गई, ये अप सीमाफोर की वैल्यू है। अब सीमाफोर का जो वो है, ये हालांकि मैंने इधर ही समझा दिया आपको, अप में क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। अप में आपका जो है वो चेक करेगा कि भैया सस्पेंड लिस्ट कोई एम्प्टी है पहले तो, कि सीमाफोर को चेक करेगा कि वो है कुछ उसमें, क्या वैल्यू है क्या नहीं है। अगर सस्पेंड लिस्ट एम्प्टी है वो चेक करेगा कि सस्पेंड लिस्ट जो है ब्लॉक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर ब्लॉक लिस्ट एम्प्टी है तो s की वैल्यू 1 होगी, एल्स अगर एम्प्टी नहीं है
तो वो एल्स लूप में चला जाएगा और बोलेगा कि भैया एक प्रोसेस उठ के सस्पेंड लिस्ट से वेकअप लिस्ट में यानी कि रेडी क्यू में चला जाओ, रेडी क्यू में चला जाओ, रेडी क्यू में चला जाएगा और वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाएगा कि भैया हाँ चलो मेरी बारी आ गई। तो ये अप सीमाफोर हो गया। तो होप सो कि आपको ये अप सीमाफोर और डाउन सीमाफोर या पी बी जो भी जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और अगर कुछ चीजें इसमें समझ में ना आई हो तो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे पिंग कर दीजिए। और बाकी क्लास थोड़ी सी शेड्यूलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज आपके लिए जो मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं और कार्तिक सर, इसीलिए क्लास टाइम पे नहीं ले रहे। तो मॉक टेस्ट की टाइप कर रहे हैं और इसीलिए, और वो जो अवेलेबल होगा आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी चीजें उसमें लेके आ रहे हैं। ये नहीं है कि हमने एक बार डाल दिया तो मॉक टेस्ट डाल दिया। हो सकता है कि बीच बीच में अगर हमसे इस बीच में पूरा मॉक टेस्ट हम नहीं टाइप कर पाए तो बीच बीच में आपके लिए मॉक टेस्ट अपडेट होते रहेंगे प्रीमियम टेस्ट पे। प्रीमियम मॉक टेस्ट अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। और उसको आप कभी भी दे सकते हो, किसी भी टाइम पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको फील, जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम पे दीजिए। और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि भैया मैं 1000 रुपये ले रहा हूँ, 5000 रुपये ले रहा हूँ, 500 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। उसको हमने तीन जो बंडल रखा है वो 3 मंथ का रखा है, 6 मंथ्स का रखा है और 12 मंथ्स का रखा है। ये हमने बंडल रखा है। तो देख लेना जैसा भी, अगर आपको ठीक लगे, जोन सा भी बंडल आपको सूट करे वो देख लेना। और कोई दिक्कत लगे किसी भी चीज में तो आप हमारे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.plus-edu.com। और ये टेलीग्राम का जो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का प्लस माइनस एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। टेलीग्राम पे जो चैनल है वो प्लस माइनस एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो सीधा हमारे को कॉल कीजिए। आप वेबसाइट के थ्रू से एक न्यूज़लेटर, एक मेल डाल सकते हैं हमारे को वेबसाइट के थ्रू। आप कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जो जैसा भी आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम लगे या कोई टॉपिक मुझसे छूट रहा हो तो वो मुझे प्लीज बताइए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर कवर करूंगा। क्लास को मतलब ये लगा लो 2 क्लासेस और बची हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस। और डीबीएमएस उसके बाद हम डीबीएमएस स्टार्ट करेंगे। एंड फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।